हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये थर्सडे का है। थर्सडे की शाम में स्टार्ट हो रहा है। तो जो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी ना, बस ये उसके बाद की ही मेरी रूटीन थी। तो कल मतलब मेरा काम करते करते इतना लेट हो गया था और गैस वगैरह जो थी ना वो मैंने साफ़ नहीं की थी दोपहर के समय में। तो बस यहाँ पर कर रही हूँ गैस साफ़। और जो आटा सा आपको दिख रहा होगा ना काउंटर टॉप पे, तो वो बच्चों ने बाद में पराठा बनाया था। उन्हें भूख लगी थी तो इस वजह से बच्चों ने फिर साफ़ नहीं किया था ना, तो इसलिए आटा काउंटर टॉप पे दिख रहा है। तो बस अब मैं करने लगी हूँ गैस को अच्छे से साफ़। मैंने सोचा कि अभी ही कर लेती हूँ एक बार अच्छे से साफ़, और रात को फिर ऐसे ही मतलब पोंछ दूँगी। तो टाइल्स वगैरह भी मैंने फिर इस समय पे साफ़ कर ली। और जो गैस का पाइप होता है ना, मैं उसे भी स्कॉच से एक बार ज़रूर साफ़ करती हूँ। तो इस तरीके से फिर मैंने पूरी सफाई कर ली और मैंने यहाँ पे जो खाना बनाना था, जो भी कुछ करना था, उसकी पूरी तैयारी कर ली थी। यानी सब कुछ निकाल के ना काउंटर टॉप पे रख लिया था। और दिमाग में पहले से ही सोच लेती हूँ कि मुझे क्या खाना बनाना है, क्या करना है। तभी खाना ना जो होता है 6:30 बजे तक मेरा रेडी हो जाता है, 6:30 पौने 7 बजे तक। तो बस अब गैस तो साफ़ हो गई मेरी, काउंटर टॉप भी मैंने साफ़ कर लिया। और जो पीछे की टाइल्स वगैरह थी, यानी मैंने पूरा जो किचन का काम कर था ना सफाई का, वो पूरा साफ़ कर लिया था। अब ये देखिए, एक तरफ मैंने कुंदरू अलग से निकाले हैं और एक तरफ मैं बना रही हूँ डैड जी के लिए मिक्स वेज। तो डैड जी ना मिक्स वेज आजकल क्या, जैसे थोड़ी सी ना हल्की सी मतलब ग्रेवी वाली लेते हैं, हल्की सी उसमें जैसे रसमिसी सी होती है ना, तरी वाली हल्की सी वैसी वाली लेते हैं। तो बस मैं यहाँ पे मैंने ना उसके लिए थोड़े से मतलब गोभी के छोटा सा फूल ले लिया था, गोभी ले ली है, थोड़ा सा कुंदरू ले लिया है, थोड़ी सी गाजर ले ली है, प्याज प्याज बारीक बारीक कट कर लिए थे, उसी में लहसुन कट कर दिया 2-3 कलियां, और उसी में मैंने मिर्ची कट कर दी थी। और टमाटर अलग से कट करके रख दिया था। बस अब तड़का लगा रही हूँ। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है, प्याज वगैरह को भूनने के बाद मैंने टमाटर डाल दिया है। और जो मसाले हैं ना वो एकदम मामूली से मैं डालती हूँ, क्योंकि डैडी जी को ना ज़्यादा मसाले जो है ना वो अभी मना है। जैसे कि नमक भी कम लेते हैं वो, मिर्च तो एकदम चुटकी जैसे होती है ना वैसे डालती हूँ, क्योंकि अभी मतलब नेचुरोपैथी से रह के आया ना, तो उन्हें वैसे ही खाने की आदत पड़ गई है। तो बिल्कुल एकदम खाने में ना तेल ज़्यादा ना मिर्च मसाला ज़्यादा, कुछ भी नहीं, सिंपल सा मैं बनाती हूँ। बस तड़का लगाने के बाद ना मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसे 5-6 सीटी लगवा लूँगी। और इसके बाद जो प्लेट निकली थी वो भी मैंने धो दी थी, क्योंकि मेरा बर्तन वगैरह धोने का पूरा जो है ना काम वो पूरा हो चुका था। अब ये देखिए, एक तरफ मैंने चढ़ाई है थोड़ी सी खीर, और पहले दूध डाला है, उसमें तेज पत्ता डाल दिया है और थोड़ा सा पानी। पानी इसलिए क्योंकि प्योर दूध में ना चावल जल्दी नहीं पकते हैं। अगर हम उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर देते हैं ना, तो जो चावल है ना वो जल्दी पक जाते हैं। अब जब मैंने देखा कि चावल अच्छे से पक गए हैं, तो मैंने फिर अच्छे से खुला दूध इसमें डाल दिया है और मलाई समेत डाला है। मलाई डालने से क्या होता है ना, जब हम इसे बनाते हैं ना खीर को, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अगर मलाई ना हो ना, तो आप 2 से 3 चम्मच दूध पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला था क्योंकि मैंने मलाई वाला दूध का इस्तेमाल किया है। अब बस उसे अच्छे से कढ़ने के लिए छोड़ दिया था। जब तक मलाई वाला जो हमारा दूध है वो कढ़ रहा था, तब तक मैंने डैड जी के लिए खाना लगा दिया था, जिसमें कि सलाद था, दही था, सब्जी थी, डैड जी के लिए रोटियां थी। उसके बाद डैड जी को खाना देने के बाद मैंने केसर भी जो भिगो के रखा था ना, वो मैं इस खीर में डाल दूंगी, क्योंकि मैं ना खीर जो है वो ना मतलब केसर वाली खीर बना रही हूँ, और जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। अब ये देखिए, दूध अच्छे से कढ़ चुका है। जब दूध एकदम गाढ़ा हो जाता है ना, तब मैं लास्ट में इसमें केसर डालती हूँ, केसर वाला दूध, और लास्ट में चीनी डालती हूँ। बस यहाँ चीनी डाल के मैंने अच्छे से एक बार इसे घोट दिया है, और हमारी जो खीर बनकर अच्छे से तैयार हो चुकी, ये देखिए अच्छे से कढ़ चुका है। और इसके बाद मैंने ना चाउमीन भी साथ में बनाए थे, तो बस अपने हस्बैंड के लिए भी मैंने यहाँ खाना लगा दिया है, और डैडी जी को भी खीर दे दी थी, और कुछ ड्राई फ्रूट मैंने इसमें डाल दिए थे। तो बस खाना वगैरह खाने के बाद किचन जो एक बार दोबारा पोंछने की थी, साफ़ करने की थी, वो कर लिया था मैंने काम। और रात को दही जमाने का काम होता है, वो मैं एक बार खुला दही जमा देती हूँ, ये 2 दिन चल जाता है।
तो बस अब ये हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो सुबह मॉर्निंग में नाश्ते का काम मैंने पूरा निपटा लिया था। नाश्ता वगैरह क्या होता है ना, क्योंकि ना मुझे थोड़ी सी हड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि जब नाश्ता बनाती हूँ तो बच्चे जो है वो गए रहते हैं, मैंने बताया था गुरुद्वारे गए रहते हैं, आपको पहले भी बताया था। तो वो पंजाबी सीखने के लिए जाते हैं, पढ़ना लिखना सीखते हैं पंजाबी। तो वो आते हैं 10:15 10:30 बजे के करीब आते हैं। तो सुबह से गए रहते हैं बच्चे। तो इस वजह से क्या, जब नाश्ते का काम रहता है तो वो मैं अकेले ही निपटाती हूँ, मुझे ही बनाना और मुझे ही खाना, मतलब जो नाश्ता होता है वो देना रहता है। तो इस वजह से ना थोड़ा सा मैं उस समय में शूट नहीं कर पाती हूँ। और फिर ये देखिए अब मैं कर रही हूँ हॉल की क्लीनिंग। तो यहाँ पर शरण सोया हुआ था, उसे फीवर हुआ है, मेरे ख्याल से ना उसे गर्मी लग गई है, लू लग गई है, मुझे लग रहा है। क्योंकि बच्चे ना अंदर बाहर होते रहते हैं। वैसे तो सारा दिन एसी में ही रहते हैं, लेकिन एसी से तुरंत निकल के बाहर चले जाते हैं, या फिर शाम को जब बाहर खेलने जाते हैं तो तुरंत गर्मी से आके एसी में आ जाते हैं। तो और अभी इस बार ना बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी हुई है। तो ना मतलब कल रात से ही कह रहा था मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रही है, तो मतलब मेडिसिन उसने ली थी रात को। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा शक हो रहा था कि कहीं से गर्मी तो नहीं लग गई है, क्योंकि कह रहा था मम्मा शरीर भी दुख रहा है, लस्सी वगैरह ले रहे हैं, पर फिर भी वो ऐसे बोल रहा था कि मम्मा शरीर दुख रहा है। तो फिर मैंने ना एक तरफ मैंगो भी अंदर उबाल दिए थे ताकि मैं आम का पन्ना बनाऊं, क्योंकि सबसे अच्छा ऑप्शन ना वही होता है, लू नहीं लगती है उससे, और लगी भी होती है ना तो आम का पन्ना पीने से ठीक हो जाती है। तो बस मैंने ना मतलब आम का पन्ना अंदर खाना भी मेरा बन रहा था जब मैं ये काम कर रही थी, हॉल की क्लीनिंग कर रही थी, तब अंदर खाना भी मैंने जल्दी चढ़ा दिया था ताकि मैं सब तरफ एक साथ काम कर सकूं। तो मैंने कुंदरू की सब्जी भी चढ़ा दी थी, और साथ में ना मैंने रबड़ी बनानी है रात के लिए, मैंगो रबड़ी। तो मैंने दूध भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। फिर और क्या है ना, इस बीच में जितने काम मैं करती जा सकती हूँ ना, कि मतलब मैं जितने काम कर सकती हूँ ना उतने मैं करती रहती हूँ। और बाहर मशीन भी मैंने लगाई हुई है, कपड़े भी घूम रहे हैं, यानी एक साथ ना मैं कई काम कर लेती हूँ, कि कहीं मतलब ऐसा ना हो कि मेरा एक काम में ही मैं लगी रहूँ और जो दूसरे काम है ना वो रुक जाएं। तो इसलिए ना साथ के साथ मैं सारे काम कर रही थी। और यहाँ पे शरण को भी देखा था तो उसे फीवर था, तो मैंने कहा चल अब इसे भी उठाऊंगी, इसे मेडिसिन वगैरह दूंगी। तो आज ना मैंने इस हिस्से का भी ना, मतलब ये जो सोफे के इधर वाले जो सोफ़े के कवर है ना, ये भी मैंने निकालने हैं धोने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मैंने इसे चेंज नहीं किए। क्योंकि वैसे तो ये ढके रहते हैं, गंदे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ना अपन इसे निकाल के धोते रहे ना तो फिर घर में साफ़ सफाई रहती है। हाँ, पता नहीं क्यों, मतलब अपना काम ना मैं खुद ही मतलब बढ़ा लेती हूँ। ऑलरेडी बाहर इतने सारे कपड़े निकले हुए थे सच में धोने के, घूम भी रहे थे मशीन में, 2 बार के कपड़े घूम चुके थे, और भी मैंने बहुत बहुत सारे कपड़े निकाले हुए थे। उसके बाद भी मैंने इसका कवर निकाल लिया। चलो इसी बहाने थोड़ा सा घर साफ भी रहता है, और लगे हाथ जो हैं वो चीज़ें धुल जाती हैं, साफ़ हो जाती हैं, तभी तो घर साफ़ रहता है। मेहनत तो लगती है लेकिन घर साफ़ भी हो जाता है। और फिर घर को साफ़ रखना हमारी ही ज़िम्मेदारी है, घर को स्वर्ग नर्क बनाना एक लेडीज़ के हाथ में ही होता है। तो ये देखिए मैंने ना इसमें कवर चढ़ा दिए हैं, और इसमें जो मतलब इसकी जो ज़िप है ना वो ख़राब हुई थी कवर की, तो वो तब से मैं ऐसे ही चढ़ा रही हूँ। लेकिन अब सोच रही हूँ रनर इसमें चेंज करवा लूँगी, अब धोने के बाद में रनर चेंज करवा लूँगी ना तो वो सही रहेगा। अब ये देखिए इस हिस्से में भी मैंने सफाई कर ली है पूरी, और मेरा जो हॉल है ना पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। एक एक चीज़ को हटाकर साफ़ करती हूँ, तभी मुझे सफाई ऐसा लगता है कि हाँ हुई है। और कोको भी ना, एसी चलता रहता है तो कोको भी पास में ही बैठा रहता है हॉल में ही, और शरण सोया हुआ है जैसे कि आपने अभी देखा। और ये देखिए कुंदरू की सब्जी बन गई है, दूध आ गया था वो भी मैंने बॉईल कर लिया है, और एक तरफ रबड़ी बन रही थी, और मैंगो भी मैंने ना बॉईल करके रख लिए थे, ठंडे हो रहे थे वो, तो आम का पन्ना भी बना दूंगी। और इसके बाद मैंने डैड जी का कमरा भी आपको दिखाया कि वहाँ की भी बेडशीट जो है ना मैंने चेंज कर दी है, और उसके जो पिलो के कवर थे वो भी चेंज कर दिए हैं। पूरा घर साफ़ सुथरा हो चुका था, झाड़ू पोछा कर चुकी, अब आ गई हूँ बाहर। आज कुर्सियाँ देखी तो कुर्सियाँ जो है ना मुझे थोड़ी सी गंदी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं इसे भी धो देती हूँ। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके काम करो तभी घर के काम हो पाते हैं, एकदम से सोचने से नहीं हो पाते हैं। और अपन ना जैसे
एक आदत बना लेते हैं ना कि हमको ये चीज़ करनी है, तो धीरे-धीरे करके ना ये आदत मतलब ऐसी होती है कि फिर घर हमारा ना हमेशा साफ रहता है, ऑर्गनाइज़्ड रहता है, जिसको देख के ना खुद को भी खुशी होती है और हमको लगता है हाँ, हमने ही इसे साफ किया है और हमारी ही मेहनत है। और ये देखिए मैंने थोड़ा-सा शैम्पू डाला है और शैम्पू डालने के बाद ना इसे अच्छे से मैं मल दे रही हूँ, अच्छे से साफ कर दे रही हूँ। थोड़ा बहुत जैसे गंदा हो जाता है ना, कुर्सी गंदी हो जाती है, तो अच्छे से साफ हो गई थी पूरी, मतलब गंदगी कहीं भी नहीं थी। तो बस और आपने देखा है इसे मैं बाहर ही रखी रहती हूँ तो क्या धूल वगैरह आती है और बस अब इन्हें अंदर रख दूँगी और अंदर की जो कुर्सियाँ हैं ना अब उन्हें बाहर रख दूँगी, उन्हें भी टाइम मिलेगा ना तो उन्हें भी धो दूँगी। और आँगन मैंने मॉर्निंग में धो दिया था लेकिन अभी कपड़े धोऊँगी तो फिर उसके बाद फिर से एक बार सर्फ़ वाला पानी जो है वो निकालना ही पड़ेगा। तो ये देखिए ये सब कर लिया है मैंने और साथ के साथ मैं सारे काम करती जाती हूँ। बस अब मैंने मोटर चालू कर ली है, रमन भी आ गया था। बस अब मोटर चालू कर ली है और इसे एक बार अच्छे से ना कुर्सियों को पानी से धो दूँगी ताकि जो मैंने शैम्पू डाला था ना वो अच्छे से निकल जाए। और बस इसके बाद फिर जो बचे-खुचे कपड़े आप देख ही रहे होंगे, पीछे कपड़ों का ढेर लगाया है मैंने। बेडशीट भी निकाल ली है, सोफ़े के कवर भी निकाल लिए हैं, तो बस उन्हें भी अब मैं अच्छे से मतलब घुमा लूँगी बारी-बारी करके। 2 बार 3 बार में घूम जाएँगे वो कपड़े भी। अब तो मैं उन्हें शाम को ही धोऊँगी क्योंकि सेक बहुत ज़्यादा हो चुका है बाहर। बस अब मैं जो कुर्सियाँ मैंने धोई हैं ना, इन्हें साइड में सूखने के लिए डाल दूँगी। तो आज मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।